पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से भारत में राजनीतिक गहमागहमी भी तेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से संयम बरतने और साथ ही साथ आयातित ईंधन का उपयोग कम करने की अपील की है, जिस पर सियासत है। प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान पर इन दिनों सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत एनडीए विरोधी पार्टी नेता प्रधानमंत्री मोदी का बयान सुन रहे हैं और उसके बाद अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सवाल उठाया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अब राजनीति छिड़ पड़ी है। बता दें कि संयम मंत्र पर सियासत हो रही है। एक तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद से नागरिकों को संबोधित करते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों पर राहुल गांधी टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी सारा ठीकरा जनता पर फोड़ना चाहते हैं और उन्हें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ा रहे हैं कि क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है और कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। इसी पर आज हम लोग खास बातचीत करने वाले, हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सीधे आपकी मुलाकात कराती हूं। हमारे साथ राजेश बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं वर्चुअली, और इसी के साथ आशीष नौटियाल भारतीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्वागत करूंगी आप दोनों का और चर्चा की शुरुआत करते हैं राजेश बिष्ट जी आपसे। राजेश जी, प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर अब एक राजनीतिक हवा मिल चुकी है। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन के माध्यम से अचानक से, जब मिडिल ईस्ट में इस तरीके की गहमागहमी देखने को मिल रही है, माहौल देखने को मिल रहा है, और उसी बीच इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना, राजेश बिष्ट जी। संकट से जूझ रही है, ये पूरी दुनिया को पता है। ये संकट कोई भारतीय जनता पार्टी ने या इस देश के प्रधानमंत्री द्वारा जनित ये संकट नहीं है। ये संकट अमेरिका और ईरान के निजी युद्ध और वर्चस्व की लड़ाई का युद्ध है, जिसमें पूरे दुनिया को, सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को इस गंभीर संकट से जूझना पड़ रहा है। देखिए, भारत के अंदर चाहे पेट्रोलियम उत्पाद की बात करें, गैस की बात करें, उर्वरक की करें, गोल्ड की करें, इन सब चीजों की कहीं पे भी कोई हमारे पास खाने नहीं है या हम लोग इसका उत्पादन बिल्कुल नहीं करते हैं। ये हम लोग हमेशा अन्य राज्यों से, अन्य देशों से हम लोग हमेशा से अपने पास में निर्यात करते हुए आए हैं। आज जब हम इस संकट से जूझ रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री ने अगर आम जनमानस को इसमें अपने परिवार के सदस्यों की तरह समझते हुए अगर उनको इससे जोड़ने की बात करी और उनसे इस संकट में साथ देने की बात करी, तो इसमें खराब बात क्या है? क्या वो प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हैं? वो पूरे देश के जो आज भारतीय जो इस संकट से जूझ रहे हैं, उन सब के प्रधानमंत्री हैं। उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे संकट के समय में अपने देशवासियों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उसके लिए चिंतन करें। पिछले 2.5 माह से अगर आप देखें, हमारे प्रदेश के अंदर, हमारे देश के अंदर जो गैस की व्यवस्था, चाहे पेट्रोलियम उत्पादों की व्यवस्था जिस प्रकार से हो पा रही है, उन्होंने अपना जो अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर, और महंगाई की कितनी कम से कम मार हमारे लोगों को पड़ सके, उसके लिए प्रयास किया है और अभी भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी इस बात को कहते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी को सूझ रहा है कि आत्मनिर्भर भारत है, जहां पर वो पेट्रोल और डीजल के कम से कम इस्तेमाल की बात करते हैं, सीमित संसाधनों का उपयोग करने की बात करते हैं, घरेलू ऑयल को किस तरीके से यूज करना है उस पर जोर देते हैं। आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी बताना क्या चाह रहे हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है? क्या जनता समझदार नहीं है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि सारा ठीकरा आम जनता पर फोड़ा जा रहा है, जब सिमट नहीं रही है कहानी। देखिए, राहुल गांधी जी के बारे में पूरा देश जानता है कि वो बालक बुद्धि हैं। उनको अपना जो इस समय पे, ऐसे समय पे किस विषय पे कैसी बात करनी चाहिए, इस चीज की मुझे लगता है समझदारी की बहुत कमी है। जिनको राजनीति और पद और प्रतिष्ठा अपने पूर्वजों के उपकार के माध्यम से मिले, उनके नाम की वजह से जिनको ये आज राजपाट मिला हुआ है, अगर वो इस तरह की बातें करेंगे तो कोई बहुत हैरानी वाली बातें नहीं है। तो गैर जिम्मेदार राजनीति कर रहे हैं इस देश के अंदर। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी की जो दुर्दशा है, उनकी इस बालक बुद्धि की वजह से ये दुर्दशा उनकी हुई पड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री जी ने किसी प्रकार का सुझाव लोगों को दिया है, तो उसमें कोई ऐसा खराब सुझाव नहीं। और 2.5 माह से अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अगर इस तरह से हमारे लोगों को इस संकट से बचाया गया है, इस संकट से अभी तक हमारे ऊपर मार नहीं पड़ने दी है, तो इस पे सारा श्रेय हमारे लोगों की अकल बुद्धि पे और लोगों के जो सहयोग है, जो उनका आपसी कोऑपरेशन है, जो तालमेल है, उस पर। और आगे भी वो ये चाहते हैं, जब तक इस संकट से हम लोग दूर नहीं हो जाते, इस संकट से बाहर नहीं आ जाते, हमारे लोगों को इस चीज में सबको साथ मिलकर आना चाहिए। अब अगर ऐसे वैश्विक संकट में भी राहुल गांधी जैसे जो गैर जिम्मेदार नेता इस देश के अंदर है, जो आपदा में भी अवसर ढूंढ रहे हैं, ऐसे मौके पे उनकी उदारता
ये होनी चाहिए थी कि वो आम जनमानस को ऐसे फैसलों का स्वागत करते हुए ठीक है। एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में अपनी बात ठीक है। रखनी चाहिए थी। ठीक है, आपका लेकिन पॉइंट मैं समझ गई हूँ राजेश मिश्र जी। अब यही पॉइंट का जवाब ले लेते हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद कांग्रेस की विचारधारा क्या कुछ बन चुकी है, क्या वो सोच रहे हैं, इसी पर टिप्पणी लेंगे। आशीष नौटियाल जी, प्रधानमंत्री मोदी ने एक संबोधन किया, संबोधन के जरिए देश भर के नागरिकों से अपील की कि वो सीमित संसाधनों का उपयोग करें और इंडियन रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और विदेशी यात्रा को अवॉइड करें, जैसा कि आपने सुना ही होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी मेरे भाई प्रवक्ता भाजपा के बालक बुद्धि की बात कर रहे थे, आप उनको बालक बुद्धि बोल रहे हैं पर आप मंदबुद्धि हैं। इनके सब भाजपा ही मंदबुद्धि हैं। आप पे दिमाग है? आप बताएं, रेट महंगे हो गए और आप कह रहे खाना मत खाओ, सस्ताई हो जाएगी, क्या बात हुई? मतलब आप देखें प्रधानमंत्री जी देश को किस ओर ले जा रहे हैं। मेक इन इंडिया की बात करते थे, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। कहाँ है आत्मनिर्भर? बताएं, आपको कितने साल हो गए सत्ता में रहते हुए, आप आत्मनिर्भर भारत बना पाए? आपने क्या किया? आज आप जो है अरब देशों के वजह से आप लोग चल पा रहे हैं। लोगों को आज पता लगा हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वाले मुस्लिम कंट्री से गैस सिलेंडर लाने की बात कर रहे हैं। आज होटलों में गैस सिलेंडर नहीं है। आपने मजाक बना के रखी है, होटल बंद होने वाले हैं। घरों की स्थिति देखें, गरीब आदमी एक सिलेंडर बड़ी मुश्किल से अपने घर में खरीदता है। जब वो सिलेंडर खत्म हो जाता है तो उसके बाद कितने दिन की वेटिंग चल रही है वो पता है? इनके घर में गैस जल रही होगी क्योंकि ये भाजपा के लोग हैं। लेकिन आम आदमी का दर्द को समझो, किस प्रकार से बात कर रहे हैं। इतने झूठे और बेईमान लोग हैं। आप बलात्कार कर देते हैं वहां पे चंपावत में और उस पर कांग्रेस को आरोप लगाने का काम करते हैं। आप हैं क्या भाई? इससे अगर महंगाई हो रही है तो आप महंगाई को कंट्रोल करेंगे कि बोलेंगे खाना मत खाओ? अगर आज गैस सिलेंडर महंगा हो गया, आप गैस मत भराओ। किसने गैस भराने की बात कर दी बताएं? आज जब गाँव के अंदर माताएं बहनें चूल्हे में खाना बनाती थी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे मेरी माताओं के आंखों का दर्द दिख रहा है। आज माताओं के नहीं, हर व्यक्ति की आंखों में जो है धुआं जा रहा है। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं? मतलब शर्म आनी चाहिए इन भाजपाइयों को। किस प्रकार की आप बात करते हैं, आपको शर्म आती है नहीं आती है? आप कह रहे हैं बालक बुद्धि। उस व्यक्ति ने पहले ही बोल दिया था कि मोदी जी देश के लिए खतरनाक है। आज देश का जो सबसे बड़ा खतरा है वो भारतीय जनता पार्टी है। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। और आप आने दीजिए, 2029 में अगर गलती से आ गए तो सारे बैंक खाते बंद कर देंगे। लोगों को अपना पैसा निकालने का अधिकार खत्म हो जाएगा बैंकों से। आप कह रहे हैं सोना मत खरीदो, सोना महंगा हो गया तो आप सोना मत खरीदो, आप पेट्रोल मत भराओ, आप घर में तेल यूज मत करो, आप गैस सिलेंडर यूज मत करो। आप किस तरह की बात करें? किस देश की कल्पना की थी हमने? आज देश को जो है, आपने सुना होगा जब हमारी सरकार होती थी गाना चलता था, देश सोने की। लेकिन आशीष जी, आपको क्या लगता है? लेकिन आशीष जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ने तो साफ कह दिया ये उपदेश नहीं है, ये तो साफ तौर पर इनकी विफलता है, नाकामी है। क्या वाकई में अगर आत्मनिर्भर होने की बात की जाती है और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की बात की जाती है तो इसमें तो पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा? कंट्रोल हो जाए, बंद कर दो ना गाड़ियां, बैलगाड़ी में चलना शुरू कर दो। वो तो ई गाड़ियों का इस्तेमाल ज्यादा करने की बात की जा रही है, ई व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ बैलगाड़ी में चल दो ना। उस देश को किस ओर ले जा रहे हैं आप? देश कहाँ जा रहा है हमारा, बताए ना। क्यों शुरू हुई थी गाड़ियां? आज आप कहाँ देश को ले जा रहे हैं? आप समझें, ये भारतीय जनता पार्टी है, देश को गर्त पर पहुंचाने की काम कर रही है। एक एक दिन भाजपा को झेलना पूरे देश के लिए भारी पड़ जाएगा। आप देखें, इन्होंने सरकार से इसलिए बनाई थी हिंदू मुस्लिम करके। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास एक मुद्दा नहीं है। तो आशीष जी, क्या आप ये भी मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो इस वक्त युद्ध चल रहा है उसका असर भारत पर पड़ रहा है? धीरे धीरे करके संसाधन खत्म होते जा रहे हैं, इसलिए विदेशी मुद्रा भी बाहर से सामान मंगाने में ज्यादा खर्च हो रही है, जिस वजह से संकट मंडरा सकता है, इसलिए अपील की जा रही है। संकट मंडराने की बात जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो मोदी जी बता रहे थे एक बात संसद में कि बताएं विदेश में लड़ाई हो रही है और फर्क भारत में पड़ रहा है। तो पूछो ना इनसे क्यों भारत में फर्क पड़ रहा है? आप बताएं, लड़ाई तो वहां हो रही है, क्यों भारत में फर्क पड़ रहा है? ये बड़ी बड़ी बातें करके, झूठ बोल के जरूर उन्होंने सरकार बना ली, लेकिन आज देश को गिरफ्त पे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज बताएं, जिनकी एक कल की बात का मैसेज कितना बढ़े जाने वाला है। इन्होंने कह दिया ट्रांसपोर्टर को आप काम देना बंद कर दो, ट्रांसपोर्टर यानी कि बंद हो जाएंगे, माल का आवाजाही बंद हो जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। ये देश को किस ओर ले जा रहे हैं? क्या किस सरकार ने? प्रधानमंत्री होता क्यों है? देश को डराने के लिए होता है क्या? आप जब से आए हैं आपने देश को डराने का काम किया है
कि अगर आप नहीं रहोगे तो मुसलमान आपके घर में कब्जा कर लेगा, वहां डराया। आज आप डरा रहे हैं कि बताएं पेट्रोल गैस सब खत्म हो गया। ठीक है, क्या जवाब ले हमारे लेते हैं, देश के जवाब ले लेते हैं आशीष जी इस पर। राजेश मिश्र जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। देखिए, आपने आशीष जी की बातों को भी सुना होगा, लेकिन मैं इसमें अपना एक सवाल जोड़ना चाहूंगी। आत्मनिर्भरता की बात जब प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो वो समझ आता है, लेकिन यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम पर खास तौर पर पॉइंट आउट किया गया। युवाओं को वर्क फ्रॉम होम के लिए बार बार प्रोत्साहित क्यों किया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम अगर मिल रहा है तो उसको ही जरूरी माने, अप्रूव करें और उसी को ही माने और वर्क फ्रॉम होम जॉब को ज्यादा अप्रिशिएट करें। दूसरी चीज ये निकलकर सामने आती है, जब वो विदेशी यात्रा के लिए मना करते हैं, सोना और चांदी खरीदने के लिए मना करते हैं, आखिर इससे आत्मनिर्भरता कैसे पता चलेगी? देखिए निशी जी, ये नीतिगत राजनीति होती है जो कांग्रेस पार्टी के सर के ऊपर से निकल जाएगी। इन लोगों ने 65 वर्षों में अगर देश को आत्मनिर्भर बनाया होता तो निश्चित रूप से आज माननीय मोदी जी को ये बात हमारी आम जनता से अपील के रूप में या जनता से संबोधन के रूप में बिल्कुल नहीं कहनी पड़ती। 65 वर्षों तक जिन्होंने इस देश की जड़ों को खोखला करने का काम किया, विदेश नीति के नाम पे देश की जो अस्मिता है उसको हमेशा ठेस पहुंचाने का काम किया, आज उसी का भुगतान भारतीय जनता पार्टी एक वहां पे पेंच लगाने का काम करके, उसको रोकथाम करने का काम करके इस देश की अस्मिता को बचाने का काम करिए। अगर ये नीति हमारी पहले से ही तय हो रही होती, जब हम आजादी के समय पे एक सुदृढ़ राष्ट्र बनकर उभरे थे, तो उस समय अगर हमारे लोगों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया जाता, उनको कदम दिए जाते, उनको सराहना की जाती, उनकी मदद की जाती, तो निश्चित रूप से आज यहाँ का युवा कहीं ना कहीं मजबूत होता। आज की परिस्थिति यह है कि पिछले 15 सालों से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आदमी आत्मनिर्भरता की तरफ सोचने लगा है, उस तरफ विचार करने लगा है। और जहां तक आपने कहा वर्क फ्रॉम होम की बात, वर्क फ्रॉम होम का सुझाव इसलिए दिया जाता है, जब कोविड का काल था तो लगातार 2 वर्षों तक जो आम जनता थी, जो प्राइवेट कंपनीज में काम करती थी, उसने वर्क फ्रॉम होम से काम करके आज भी कई कंपनियां इस नीति पे लागू हैं। क्योंकि देखिए भीड़ भड़ाका बढ़ाने से, जनरल अपना आम ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाने के, निश्चित रूप से आपने पोल्यूशन की जो बात कही वो बहुत अच्छी बात थी। उसके साथ साथ अगर कार पूलिंग के साथ भी एक आदमी 4 गाड़ियों में, अगर 4 लोग मिलकर एक गाड़ी में जाके अपने गंतव्य स्थल पे पहुंच रहे तो निश्चित रूप से उससे फ्यूल बचेगा। ये बात कांग्रेस पार्टी को कहां समझ आने वाली है? उनको तो कहीं ना कहीं ऐसे आपदा के समय में भी अवसर ढूंढने की कोशिश जो कर रहे हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं इसके साथ, आप ये देखिए कि जो वैश्विक संकट इस समय पूरी दुनिया के अंदर है, क्या अकेले भारत के ऊपर है? आज इनके पड़ोसी राज्य जो इनके मित्र हैं, जो कांग्रेस पार्टी के मित्र पाकिस्तानी है, जो कांग्रेस पार्टी के मित्र बांग्लादेशी, वहां का हाल देखिए ना, 500-500, 600 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है। क्या हमारे देश में वो स्थिति अभी तो राजेश मिश्र जी, प्रधानमंत्री मोदी लगातार विदेशी यात्राओं पर रहते हैं, उनके बहुत अच्छे संपर्क हैं और बहुत अच्छे रिलेशन इस वक्त बाकी देशों से भी बन चुके हैं और जिसकी तारीफ हर कोई करता हुआ नजर आता है। लेकिन आखिरकार इस वैश्विक संकट में वो रिलेशन क्यों काम नहीं आते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर काम नहीं आ रहे होते निशी जी, तो क्या 2.5 महीने पहले जिन राष्ट्रों के अंदर आज तेल की कीमतें, गैस की कीमतें और हाहाकार मचा हुआ है, क्या भारत के अंदर ऐसी स्थिति आपने देखी है? मुझे लगता है अगर आप भी निजी वाहन इस्तेमाल करती हैं, क्या आपको पेट्रोल डीजल नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है? क्या आपके पास गैस के सिलेंडर की आपूर्ति नहीं मिल रही? और बड़ी हंसने वाली बात और मजाक वाली बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जहां प्रदर्शन कर रही होती है उसके बराबर वाले गली में गैस की सिलेंडर की सप्लाई हो रही होती है। वो वीडियो वायरल हुआ है मीडिया में। तो अब अंदाज कीजिए कि ये मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। ऐसे वैश्विक संकट में भी जहां अन्य देश डूबने के कगार से, वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को अभी तक बचाया हुआ है, इसकी अस्मिता को अभी तक बचाया हुआ है। वहां पे ये लोग ऐसे मौके पे भी अवसर ढूंढ के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल बहुत निंदनीय है। ये अपनी इसी निंदनीय हरकतों की वजह से इस देश में, राज्य में कहीं पर भी इनकी समानता। तो यानी कि राजेश मिश्र जी हालातों को संभाला जरूर जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सहयोग की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि सीमित संसाधनों का इस्तेमाल हो पाए और कम से कम विदेशी सामानों का इस्तेमाल हो, जिससे कि विदेशी मुद्रा भी कम से कम खर्च हो और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला जो टंटा है वो पूरी तरीके से खत्म होता हुआ नजर आए और इंडियन रिसोर्सेज को प्रमोट करने के लिए भी काफी हद तक यहाँ फोकस किया गया है, जहां तक मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ और प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से जो समझा जा सका है। लेकिन आशीष नौटियाल जी, क्या आप भी इसी एंगल से इसे सोच रहे हैं या फिर आपका एंगल ही कुछ और है? आशीष नौटियाल जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है। बिल्कुल जी 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 आपको आ रही है, आवाज नहीं आ रही है? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। ये भाजपा के अंधभक्त हैं। अगर मोदी जी आज 8 बजे आ जाए राष्ट्र के नाम संदेश में, तो ये गोबर खाना शुरू कर देंगे। मोदी जी ने गोबर खाने के लिए कहा है।
लेकिन भैया तुम खा सकते हो गोबर, हम नहीं खा सकते। हमें पता है देश किस ओर जा रहा है। आप बताए ना, आपने गांव गांव तक गैस पहुंचाने की बात करी, हमने शहरों में गैस बंद कर दी, अब शहरों में भी गैस नहीं मिल रही है। आप बताएं, अब आप कह रहे हैं आप गाड़ी में मत घूमो, आप पैदल चल लो, आप अरे क्या चाह रहे हैं मोदी जी? आप ट्रांसपोर्टेशन बंद करने की बात कर रहे हैं। अगर आज की डेट पे 99% ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू है, रेलवे के थ्रू थोड़ी है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलग है। आप उनको ट्रांसपोर्ट को बंद करने के लिए कह रहे हो। अरे तो आशीष जी, आपको क्या लगता है वर्क फ्रॉम होम का जब उन्होंने जिक्र किया तो उसको लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है? वर्क फ्रॉम होम जॉब करना क्या सही है और इसको प्रोत्साहित करना भी क्या उतना ही सही है? देखिए, हम तो ये सोच रहे हैं मोदी जी के बस का देश चलाना नहीं है। आप इस्तीफा दो, अपने घर बैठो, आप कैलाश चले जाओ, कहीं चले जाओ, पर देश को हमारे हाथ में सौंपो, हम देश चलाएंगे, हम बताएंगे देश कैसे चलता है। आपको देश चलाना नहीं आता। आपने जब से सरकार बनाई है सिर्फ आपने देश के अंदर नफरत फैलाई है, देश के व्यापार को खत्म करने का काम किया है। कांग्रेस ही है जो देश के अंदर व्यापार भी बनाएगी, कांग्रेस ही है जिसकी सोच थी उस जमाने की बात करें, इसरो की स्थापना कर दी, हमें चांद पे जीवन निकालना है। जब देश आजाद हुआ तो हम चांद में जीवन ढूंढ रहे थे, और ये मस्जिद, मंदिरों के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बेशर्मों को, किस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, इनके बस का देश चलाना नहीं है। आप किनारे बैठो, हमें देश चलाने दो। आप विपक्ष के लिए अच्छे हो, आप विपक्ष में बैठो, आप अपने, हम आपसे इतनी नफरत नहीं करेंगे जितनी आप हमसे करते हैं। तो यानी कि आप ये समझते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं, जैसा कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं, और इसीलिए बाकी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, नेता और पूरे मंत्रीगण यही समझ पा रहे हैं कि ये सिर्फ उपेक्षा नहीं है, उपदेश नहीं है, बल्कि नाकामी का सबूत है। काफी हद तक प्रधानमंत्री मोदी से जो सिमट नहीं पा रहा है उसका ठीकरा, उसकी जिम्मेदारी जनता को दी जा रही है। ठीक है, एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी राजेश मिश्र जी आपसे। ऐसा है, देखिए निशी जी, अगर निश्चित रूप से इस देश की परिस्थिति पे अगर इनका चिंतन होता, इनका मनन होता और इनके कोई अच्छे विचार होते तो एक बारी के लिए हम कहते हैं ठीक है, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं कितनी खराब पार्टी है, कितनी झूठी पार्टी है, कितनी मक्कार पार्टी है, कितने इस देश को लूटा है इन्होंने। लेकिन ऐसे वक्त पे शायद एक अच्छे विपक्ष की भूमिका उठाकर ये लोग शायद इस समय जनता के दुखों को, दर्दों को समझ के उनके लिए कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे। लेकिन इन लोगों ने हमेशा से इस देश को भड़काने का काम किया। आम जनता, सीधे साधे लोगों को भड़काने का काम किया, और जो फर्जी ये मोहब्बत की दुकान लेकर घूमते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए वो मोहब्बत की दुकान है इनकी, और बाकी इस देश में रहने वाले 85% जो जनसंख्या है, जो सबसे बड़ी जनसंख्या इस देश की, उसके प्रति इनकी नफरत साफ झलकती है। ये देश के अंदर ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि संकट की घड़ी में भी देश के अंदर अफरा तफरी का माहौल बने, और ऐसे ही इन्होंने हर बारी जब मौका मिला है तब इन्होंने ऐसा करा, और इसका दंड इन्हें हमेशा आगामी देखने वाला विषय रहेगा। ये तो देखने वाला विषय रहेगा राजेश मिश्र की आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की अपील जनता सहयोग में बदलती है या फिर इसका विरोध होता है, देखने वाला विषय रहेगा। और इसी के जरिए देखने वाली बात ये भी रह सकती है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस एंगल से इस भाषण को दे रहे थे, सहयोग की मांग कर रहे थे, आत्मनिर्भरता की बात कर रहे थे, क्या उसको जनता पसंद करती है या फिर इसको लेकर क्या कुछ पॉइंट्स निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।